गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा बीएससी पार्ट फर्स्ट के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपने 12th तक पढ़ा है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, पूर्ण अवकलन। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? आंशिक अवकलन। तो मैंने आपको बताया भी था कि आंशिक अवकलन होता क्या है। मैंने आपको सारे फॉर्मूले भी वापस रिपीट करवाए 12th के, एक एक सब चीज़ वापस रिपीट करवा दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ आपको कि हम लोग कंप्लीट में क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, राइट। पार्शियल में क्या लिखेंगे बेटा, डेल वाई बाई डेल एक्स। वहाँ डी बाई डी एक्स होता था, अब यहाँ डेल बाई डेल एक्स, राइट। अब देखिए फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल u बराबर एक्स वाई है। अगर इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष किया 1, y ऐसे कैसे, फिर x y का किया तो dy बाई डी एक्स। अब इसी का यदि मैं क्या करूँ, पार्शियल आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। ध्यान से समझे बेटा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर वालों को हर चीज़ बड़ी आसानी समझ में आएगी, बड़ा मजा आएगा। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट का काम करेगा। क्या काम करने वाला है? वाई कांस्टेंट का। तो x का कितना हो गया, 1y। क्लियर। ऐसे ही देखिए बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, डेल u बाई डेल y। तो y का कितना हो गया, 1। तो आपको समझ में आया कि जब हमने x के सापेक्ष किया तो कांस्टेंट क्या था बेटा, y। y के सापेक्ष किया तो कांस्टेंट क्या है, x। ऐसे ही r के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा, थीटा। और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा, r। ठीक है, कंप्लीट में ऐसा नहीं होता था। क्लियर। तो अब हम लोग सवाल लेते हैं इसके ऊपर। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कॉलेज के चैनल को। मेरे चैनल पे मैंने अभी वीडियो कम डाले हुए हैं, अब मैं डाल दूंगा तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए अब मैं कुछ और एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर मैं आपके बुक के एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जो सवाल आपको बुक में लगवाएंगे वही आपको करना है, इसके अलावा और कोई सवाल छोड़ना भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अभी आप 12th से आए हो तो अभी आपको आइडिया नहीं है कि कौन से सवाल पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। ठीक है, ये ना सोचें कि आप लोग स्टार्ट हो जाएं और जो दिख रहा है सबको बोले ये तो हो ही नहीं रहा है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। देखिए बेटा, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया साइन एक्स वाई, जैसे मान लो एक तो ये ले लिया फर्स्ट, एक और ले लिया अपन ने एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे यू ले लिया tan इनवर्स y बाई एक्स। अब दोनों का करते हैं, एक बार x के सापेक्ष कर लेते हैं, एक बार y के सापेक्ष। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डेल यू बाई डेल एक्स। साइन का किया कोस, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x। कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, y। तो इसका तो कितना हो गया 1,
तो y क्या आ गया, गुणा में आ गया क्या? क्लियर? ऐसे आप लोग देखिए इसमें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डेल u बाई डेल x, tan का कितना हो गया जानते हो बेटा, 12th में पढ़ा है आपने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y बाई एक्स का भी करना पड़ेगा, इसका छुपाया हमने। किसके सापेक्ष कर रहे हैं बेटा? x के सापेक्ष। तो y किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का, यानी y बाई एक्स हो गया। ये समझ लो जैसे संख्या है कोई 3 है 5 है कुछ भी मान ले, क्योंकि अभी किसके सापेक्ष करेंगे? x, तो y तो एज ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसका अवकलन कितना हो जाएगा? माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। 1/x का क्या होता है? 1/x का अवकलन नहीं पता? अरे 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर नहीं होता क्या? होता है ना, भूलना नहीं है। वापस बता देंगे आपको फॉर्मूले भी सारे, इसलिए लोड नहीं लेनी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया बेटा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया कुछ? ठीक है, ऐसे ही 2 टाइम भी कर सकते हैं, पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष भी कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे आप करना चाहो इसी को समीकरण नंबर 1 दे दूँ मैं। अगर मान लो आप किसके सापेक्ष करते हैं? y के सापेक्ष, तो कितना आता? कोस एक्स वाई। अब कांस्टेंट क्या है? x, तो बाहर क्या आ जाता? y का तो 1 हो जाता, x। एनी डाउट? नो डाउट? क्लियर है? अब आप देखिए बेटा, मिटा दो उसको। कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लें। एक बात हमेशा और ध्यान रखें, पार्शियल डिफरेंशियल में डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई हमेशा क्या होता है बेटा? बराबर, चाहे पहले x के सापेक्ष करो चाहे y के, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एग्जांपल लेके देख लें, 10 वाला लेके देख लो अभी वाला, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे अपने पास था u बराबर कितना था बेटा? tan इनवर्स y बाई एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर लो पहले, तो कितना आया? डेल यू बाई डेल एक्स, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, कट गया, कितना आ गया? माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब किसके सापेक्ष करें बेटा? y के सापेक्ष। पहले किसके क्या सापेक्ष किया था? x। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, पुनः किसके सापेक्ष करेंगे? y के सापेक्ष। कितना आ गया? डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, 2 टाइम हो गया ना। तो अब इसका करेंगे बेटा, u/v वाला फॉर्मूला लगा दो। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? y के सापेक्ष। तो क्या फॉर्मूला होता है? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो हर इंटू अंश का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? y। कांस्टेंट का काम कौन करेगा? x। इसको भूल जाओ, अभी इसको तो पहले कर ही दिया ना, अभी किसके सापेक्ष कर रहे हैं? y के सापेक्ष। तो बताइए कितना हुआ? 1, ठीक है। फिर माइनस क्या हुआ? अंश इंटू हर का अवकलन, x का तो क्या हो गया? 0, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो x तो किसका काम करेगा? कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0। बात समझ में नहीं आएगी आपको? ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है, वापस देख लीजिए। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अब हर में किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम? y के सापेक्ष।
तो x का तो क्या हो गया बेटा 0 और y स्क्वायर का 2y। क्लियर? अब सोल्व कर लें इसे। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से गुणा कर दूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर। कितना आ गया? एक कम हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या दे दूँ बेटा मैं? 2। एनी डाउट? अब हम पहले किसके सापेक्ष करेंगे? y के सापेक्ष, फिर x के सापेक्ष। करें? डस्टर नहीं है? देखिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, डेल u बाई डेल y 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब y के सापेक्ष करेंगे तो x किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। तो हमारे पास क्या है? y बाई एक्स। तो y बाई एक्स में यदि x कांस्टेंट का काम करे तो y का कितना हो गया? 1। तो 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर चला गया बेटा, कैंसिल आउट। यहाँ तक कोई समस्या? फिर अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डेल स्क्वायर u बाई डेल y डेल x। करें? वही हर इंटू अंश का अवकलन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। कितना है बेटा? किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x। तो 2x, y का कितना हो गया? 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है? यहीं लिख दूँ मैं ना कंप्लीट करके। माइनस 2x स्क्वायर में से एक गया तो प्लस का, ठीक है, माइनस का बच गया एक, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सेम नहीं आ रहेगा। इट मीन्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, सवाल लें किताब का, मिटा दो। ये समझ में आ रहा ना? नई चीज़ है वैसे, इसको और डिटेल से समझाएंगे आपको, क्योंकि अब हो सकता है जल्द ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, ये एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा मैं। एग्जाम्पल नंबर 3, u बराबर है e की पावर x y z। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल क्यूब बाई u डेल x डेल y डेल z 1 प्लस 3x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड, ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान से समझो, अच्छा सवाल है, आया हुआ है एग्जाम में काफ़ी बार। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब प्रूफ करें, पहले किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल यू बाई डेल एक्स। अब ई की पावर एक्स वाई जेड का ऐसे के ऐसे, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट। अब इसका किसके सापेक्ष करेंगे? वाई। इसको मैं इक्वेशन दे दूं, दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। इक्वेशन नंबर 2, कितना? डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। वाई के सापेक्ष करेंगे, एक्स जेड क्या रहेगा अब? कांस्टेंट।
तो जेड को तो बाहर ले लो, कांस्टेंट को तो बाहर ले सकते हैं पहले ही। अब हमारे पास ये बच गया, तो पहले y का कर लें, तो y का 1 हो गया, e की पावर एक्स वाई जेड ऐसे के ऐसे। अब y ऐसे के ऐसे, e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और फिर करेंगे कितना हो जाएगा एक्स जेड। सिंप्लीफाई कर लें, e की पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन ले लो बेटा मैं बाहर, जेड भी बाहर है, कितना आया 1 प्लस एक्स वाई जेड। बोलिए समझ आ रहा है? समीकरण नंबर 3। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जेड, इक्वेशन नंबर 3 कितना बेटा, डेल क्यूब बाई यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। करें अब ध्यान से देखना। अब देखिए बेटा, पहले e की पावर एक्स वाई जेड का कर लो, या फिर पहले इसका कर लो, किसी का भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि इनके साथ रहेगी, है ना, ताकि आपको 2 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खाली कितनी टर्म है, 2। तो पहले हमने किया e की पावर एक्स वाई जेड का, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, जेड के सापेक्ष एक्स वाई, बाकी ऐसे के एक्स वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर सॉरी, ठीक है, एनी डाउट। अब e की पावर एक्स वाई जेड ऐसे के ऐसे, इसका करेंगे तो जेड का 1, इसका करेंगे तो एक्स वाई 2 जेड, क्योंकि एक्स वाई तो क्या है कांस्टेंट। अब e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लिया हमने बेटा, क्या आया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 2 एक्स वाई जेड, e की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस कैसे करना था 3 एक्स वाई जेड आ गया, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एच पी। एनी डाउट? ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके जेपीएच का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।